नमस्कार। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL शेयर ने इस जोन में अपना 52 वीक हाई प्राइस बनाया था, पर दोस्तों उसके बाद इस शेयर में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। बड़ी गिरावट के बाद रिकवरी भी आई, पर अभी भी ये शेयर अपने 52 वीक हाई प्राइस के इधर नहीं पहुंचा। और दोस्तों आज 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी ये शेयर 30% जितना नेगेटिव में ही चल रहा है। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे कि इस शेयर में धमाकेदार तेज़ी कब आएगी, इस शेयर को अभी हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, और अंत में हम देखेंगे कि इस शेयर में हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम इस शेयर में सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है, पर जो सबसे पहला सपोर्ट लेवल है वो है 937 रुपीज़ का लेवल। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो लेवल है, ये लेवल इस शेयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि इस शेयर में इधर से लेकर इधर तक एक कंटिन्यूस गिरावट चल रही थी। पर जैसे इस शेयर का प्राइस इस लेवल के इधर आया, उसके बाद ये शेयर एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। और जो लास्ट सपोर्ट है इस शेयर में और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 890 रुपीज़ का लेवल। और ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखो इस जोन में इस शेयर ने यहाँ पर 2 बार पहले भी सपोर्ट लिया है, और जब इस शेयर ने इधर सपोर्ट लिया उसके बाद इस शेयर में एक अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली। तो दोस्तों अगर इस शेयर में यहाँ से कोई गिरावट आती है तो ये शेयर इस लेवल पर सपोर्ट लेगा और एक अच्छी तेज़ी दिखा सकता है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। आइए अब हम देख लेते कुछ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स को। अगर हम इस शेयर में रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, और वो है 980 रुपीज़ का लेवल। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि पहले तो मैं बता देता हूँ ये लेवल कौन सा है। ये वाला जो आप लाइन देख सकते हो, पहले इस शेयर ने इस लेवल पर इधर 2 बार सपोर्ट लिया था। आप यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम इधर और सेकेंड टाइम इधर, 2 बार इस शेयर ने इधर सपोर्ट लिया था। और दोस्तों जैसे इस शेयर ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया, उसके बाद इस शेयर ने इधर रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ पर भी आप देखो इस शेयर ने इसी लेवल पर वापस से रेजिस्टेंस फेस किया। तो 980 का जो लेवल है, इस शेयर ने इधर 980 के लेवल पे पहले तो 2 बार सपोर्ट लिया, पर अभी जब ये शेयर इस सपोर्ट के नीचे आ गया है तो ये शेयर इसी लेवल पर 2 बार रेजिस्टेंस ऑलरेडी फेस कर चुका है। तो अगर कोई भी तेज़ी आती है तो ये शेयर इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और अगर ये शेयर इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो इस शेयर में एक बड़ी उछाल आने की संभावना रहेगी। आइए अब हम देख लेते हैं इस शेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं। अगर हम बात करें MACD टेक्निकल इंडिकेटर की, तो MACD में यहाँ पर लगातार नेगेटिव हिस्टोग्राम्स जनरेट हो रहे थे, पर फाइनली 4-5 दिनों से इस शेयर में पॉजिटिव हिस्टोग्राम्स जनरेट होने लगे हैं, पर इनका जो साइज़ है वो अभी भी बहुत छोटा है। तो यहाँ पर MACD हमें वीक दिखाई दे रहा है, या फिर हम कह सकते हैं MACD हमें होल्ड का सिग्नल दे रहा है। और RSI भी आप देखो 45 के नज़दीक में है, तो RSI भी हमें यहाँ पर थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है। दोनों टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग और स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सिग्नल नहीं दे रहे हैं, दोनों इंडिकेटर्स थोड़े से वीक है। आइए अब हम देख लेते इस शेयर में मैं बाइंग कब करूंगा और मेरे क्या टारगेट्स रहेंगे। अगर हम बात करें बाइंग और सेलिंग की, तो यहाँ पर आप देखो ये शेयर हमें कुछ दिनों से कंसोलिडेशन फेज से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर ये शेयर अपना रेजिस्टेंस 980 रुपीज़ का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करके एक अपसाइड मूवमेंट दिखाता है तो मैं इस शेयर में एंट्री लूँगा। और फिर दोस्तों मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 1110 रुपीज़ का। और अगर ये शेयर अपना ये वाला रेजिस्टेंस लाइन मतलब 1115 रुपीज़ का लेवल भी क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करता है, उसके बाद इस शेयर में वापस से एक धमाकेदार तेज़ी आ जाएगी। और दोस्तों ये वाला जो लाइन है 1115 का, ये लाइन इस शेयर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो इस शेयर ने इधर गैप डाउन ओपनिंग दी थी, और उसके बाद इधर भी एक बार इस शेयर ने रेजिस्टेंस फेस किया। इसलिए अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ तो यहाँ पर 980 रुपीज़ का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करने के बाद मैं इस शेयर में एंट्री लूँगा। फिर हमें इस शेयर में ऑलरेडी इधर
इधर तक 15% का प्रॉफिट मिल गया रहेगा। और अगर ये शेयर इस लाइन को भी ब्रेक करेगा तो मैं इस शेयर को होल्ड करूँगा और फिर इस शेयर में और तेज़ी आएगी। पर अगर ये शेयर इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाएगा तो मैं इस शेयर को इधर सेल कर दूँगा और हमारा प्रॉफिट रहेगा 15% का शॉर्ट टर्म में। और दोस्तों, ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है। इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।